चल निकल जाए यहाँ से, जा। बापूस, निकल निकल यहाँ से, चल निकल जल्दी। निकलता है या नहीं? निकल बाहर, निकल। निकल जा यहां से और दोबारा पलट कर मत देखना इस तरफ। अरे जाता क्यों नहीं? क्या कोई तेरा चेहरा नहीं देखना चाहता? सुना नहीं तूने? अभी इसी वक्त के गांव छोड़कर निकल जा। रिश्ते भरोसे चाहत यकीन उन सब का दामन अब चाक है, समझे थे हाथों में है जमीन, मुट्ठी जो खोली बस खाक है। कोई उस लड़के से बात नहीं करेगा। अरे पर तू तो अब उसे घर से निकाल ही चुका है भैरव, अब उससे बात करने का मतलब भी क्या है? भाई साहब उसका कोई भरोसा नहीं है, बेशरम है वो। हिम्मत तो आप सबने देख ही ली है ना उसकी। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि अगर वो लड़का इस घर में वापस आने की गलती करता है तो कोई उसे इस घर में नहीं आने देगा। वो जरूर यहां कोई बखेड़ा खड़ा करने आया, उसका इरादा समझ सकता हूं मैं। आनंदी को इतना खुश देखकर, इतने अच्छे घर में उसका रिश्ता होते देखकर जलन हो रही होगी उसे, जरूर हो रही होगी, क्योंकि खुश तो किसी कीमत पर नहीं हो सकता ना वो। लेकिन मैं इस बार आनंदी की खुशियों में आग नहीं लगने दूंगा। इसलिए मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है, और खासकर मासा आपसे, उस पर दया करने की, उससे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। और आनंदी को यह मालूम नहीं होना चाहिए कि जगह यहां आया था। तब कितनी नफरत करता है मुझसे, मुझे कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया। कोई मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। लेकिन उस घर में अब भी एक इंसान है जो मेरी बात सुनेगा, जरूर सुनेगा।
आनंदी, मैंने बहुत दिल दुखाया है उसका, लेकिन वो मेरे दिल की बात जरूर सुनेगी और उससे माफी मांगे बिना मुझे भी चैन नहीं मिलेगा। मैं मिलूंगा उससे और बताऊंगा उसे कि अपनी गलतियों को लेकर कितना पछता रहा हूं। जिस गौरी के लिए मैंने सबको छोड़ दिया, उस गौरी को हमेशा के लिए छोड़कर मैं वापस चला आया हूं। ये बताऊंगा उसको। इस वक्त तो वो स्कूल में होगी, वहीं जाकर मिलता हूं उससे, क्योंकि घर में तो मुझे कोई आने देगा नहीं। जो आप आनंदी जीजू को लेने आ गए, इसी बहाने हम भी आपसे मिल लिए। कलेक्टर सर, शादी के बाद तो आनंदी जीजी आपके घर चली जाएगी, आप हमें इनसे मिलने तो देंगे ना? अरे मिलने क्यों नहीं दूंगा, बिल्कुल मिलने दूंगा भाई। मुझे यहाँ जैत सर में आप लोगों के बीच में ही तो रहना है, और मेरी मजाल है जो मैं आप लोगों को आपकी जीजी से मिलने ना दूं। और वैसे भी आपकी जीजी तो यहाँ की सरपंच है ना, तो जैसे एक सरपंच की पत्नी उसके घर पे आए हुए मेहमानों का स्वागत करती है, बस ठीक वैसे ही मैं भी एक सरपंच का अच्छा पति होने के नाते आप लोगों को अच्छे से वेलकम करूंगा। आप लोग जैसे ही घर पे आएंगे मैं आप लोग को बैठाऊंगा और कहूंगा कि सरपंच जी ना इस वक्त थोड़ी बिजी हैं, वो जैसे ही फ्री हो जाएंगी मैं उनसे बता दूंगा, और फिर मैं आप लोगों की सेवा में हाजिर हो जाऊंगा। पूछूंगा आप लोगों से क्या लोगे आप लोग, ठंडा या गर्म? तो अब मैं आप लोगों की जीजी को अपने साथ ले जा सकता हूँ? हाँ। ठीक है, थैंक यू। आनंदी, क्या? चले? मेरे साईया रे, साईया रे, साचा बोले ना झूठा माहिया रे, हो मेरे साईया रे, साईया रे, झूठी माया का झूठा है जिया रे, हो अब किस दिशा जाऊं, कित में बसेरा पाऊं, तू जो था मैं संभल जाऊं, ओ साईया मेरे साईया, साईया मेरे साईया, साईया मेरे साईया, साईया मेरे साईया, मेरे साईया रे, साईया रे, दिल शीशे का टूटा आशिया रे, ओ अब किस दिशा जाऊं, कित में बसेरा पाऊं, तू जो था मैं संभल जाऊं, ओ साईया मेरे साईया।
आनंदी मैं तुझसे प्यार नहीं करता। आज गौरी की इस हालत की जिम्मेदार तुम हो आनंदी। मुझसे मेरा बच्चा छीनने वाली तुम हो। तुम्हारे जीवन का बस अभी एक ही उद्देश्य है, कैसे भी करके गौरी को मुझसे अलग करना। तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी जिद है ये कि तुम मुझे पाना चाहती हो। मेरे घर वालों ने मुझे माफी मांगने का मौका भी नहीं दिया, और अब आनंदी को इतना खुश देखकर उसके सामने जाने की हिम्मत भी नहीं हो रही है मेरी। कहां से कहां पहुंच गया मैं, क्या था और क्या हो गया। कभी जिन आंखों का तारा हुआ करता था, आज उन्हीं आंखों में कंकड़ बन के चुभने लगा हूं, और इसके लिए मैं ही जिम्मेदार। मेरी अकड़, मेरे एटीट्यूड, मेरी जिद ने सबको छीन लिया मुझसे। अपने अलावा किसी और की फीलिंग्स को समझने की कोशिश ही नहीं की मैंने, और जब समझ पाया तब तक कुछ बचा ही नहीं था। कोई नहीं है मेरे, कोई नहीं जिसे अपना कह सके। ये क्या किया मैंने, क्या किया? जीती रहो, खुश रहो। अरे बैठो ना, बैठो बैठो। और एक बात जरा सुन लो, आज के बाद हम में से किसी के भी पांव छूने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर ऐसे झुकने से एक्सरसाइज होती हो तो बात और है। ये लो, लो बेटी। अरे तुम भी लो ना। अरे खाओ खाओ। मुझे आजकल अपनी ये दोनों बहुएं ना थोड़ी कमजोर नजर आने लगी है। ओहो, गरम करने के लिए सब्जी रख के आई हूँ गैस पर। मैं आती हूँ। तुम बैठो, अपने बहू से बात करो, मैं देखता हूँ। जब गर्म करनी है? हाँ। ओके। अरे थैंक यू आलू। ओके। कल्याणी जी कैसी हैं? तबीयत तो ठीक है ना उनकी? जी दादी साहब बिल्कुल ठीक है। इरा, कुछ और भी गरम करना है? नहीं, बस वही है। पापा जी चलिए, लंच तैयार। हाँ, चलो आओ बेटा आओ। मैं सबके लिए हलवा बना कर लाई हूँ। अच्छा, शानदार। अभी समझ में आया आनंदी बेटा कि ये शिव तुम्हारी किस बात पे फिदा हो गया। इसे हलवा बहुत पसंद है। तुम तो कमाल का हलवा बना दियो, कमाल है। अब तक हलवा बनाने के मामले में हम लोग मीनू को ही एक्सपर्ट समझते थे, और लगता है तुम तो उसे तगड़ा कंपटीशन देने वाली हो। मीनू सावधान, आनंदी आ रही है तुम्हें टक्कर देने के लिए। अरे आप लोग भी टेस्ट करो ना मैडम। हाँ। मैं ही सारा चट कर जाऊंगा।
हलवा तो बाकी कमाल का है। बहुत ही अच्छा बना है। सच है आनंदी, तुम्हारे हाथ के बनाए हुए हलवे में तो अलग ही स्वाद है। वाकई इतना अच्छा है कि रुकने का मन ही नहीं कर रहा है। अरे जवान, हलवा ही खाता रहेगा तो तेरी जलेबियों का क्या होगा? ओ या जलेबियाँ, तारी भली होवे, मुझे जलेबियाँ बहुत अच्छी लगती है। लीजिए। खाओ ना बेटा, खाओ। खास तुम्हारे लिए लेकर आया है शिव। और अगर तुम ही नहीं खाओगी उदास हो जाएगा मेरा बेटा शिव। खबरदार अगर एक कदम भी आगे बढ़ा। पैसे चाहिए या फिर तूने और उस लड़की ने मिलकर कोई नया षड्यंत्र रचा? अरे थारे रिश्ते में भरोसा कहाँ से आ गया? उसे तो तूने ही समेट समूट के अपने हाथ आग लगा दी। क्या कोई तेरा चेहरा नहीं देखना चाहता? देखना इस तरह, निकल यहाँ से। रिश्ता टूटने के बाद भी नारी के अंतर्मन से अपने पति के साथ बिताए दिनों की यादें नहीं जाती। ये उसकी दुर्बलता नहीं, मन की कोमल भावनाओं का सच है, एक विवशता है।